Good morning students, welcome once again, welcome you back in your subject history. So today your topics from the history are Cabinet Mission, Mountbatten Plan and last one is Indian Independence Act. ठीक है? So आज हम लोग पढ़ेंगे about all these things. So let's start. First of all with the part of Cabinet Mission. But starting with this, like did you remember like what was the conclusion of CR plan and what was the conclusion of Cripps mission? What was that? That because of the clashes of Indian National Congress, that is INC and Muslim League की वजह से क्या हुआ था कि रिजेक्ट हो चुका था, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाने वाले थे that was rejected. Clear? We will start with that topic only, that is constitutional डेडलॉक. आज हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है? एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लीमेंट एटली, ठीक है? कैबिनेट मिशन प्लान आया जो क्लीमेंट एटली ने इसको बनाया था. नाउ व्हाट वाज दिस कैबिनेट मिशन? एक्चुअली इस कैबिनेट मिशन में द मेंबर्स हु वर इन्वॉल्व्ड, दे वर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. Alexander, and the last one more was there, that was Patrick Lawrence. These three were the members of cabinet mission plan, ठीक है? Now why these three members only? Because they were the part of British cabinet मिनिस्टर, इसीलिए दिस इज नेम्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है? अब शुरू करते हैं. मेनली ये कैबिनेट मिशन का दो काम था, ठीक है? दिस कैबिनेट मिशन प्लान हैड टू मेन वर्क्स एंड दोज टू वर्क्स वेर कैबिनेट मिशन प्लान का दो काम था. एक था पावर ट्रांसफर करना, एंड द सेकेंड वन वाज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसको रिजॉल्व करना. समझ में आया? दो काम था, एक था पावर ट्रांसफर करना एंड दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है? नाउ देयर वर फ्यू ऑफ द क्लॉजेस व्हिच वाज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है? कुछ क्लॉजेस थे जो डिस्क्राइब कर रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल constitutional deadlock resolve, ठीक है? इसमें कुछ क्लॉजेस बने. तो फर्स्ट क्लॉज था आपका, द फर्स्ट क्लॉज वाज जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन, व्हाट वाज इट? मुस्लिम लीग दे डिमांडेड फॉर द डिफरेंट स्टेट. मुस्लिम लीग का अपना एक फ्लेज था. सो दैट फुल फ्लेज पाकिस्तान जो था दैट वाज रिजेक्टेड, ठीक है? फुल फ्लेज पाकिस्तान के लिए जो डिमांड किए थे फॉर द मुस्लिम लीग दैट वाज रिजेक्टेड. लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज ग्रुपिंग करना है, ठीक है? मतलब द स्टेट्स मतलब इंडिया का जो स्टेट्स है उसमें ग्रुपिंग करना है. ग्रुपिंग इन इंडिया, ठीक है? उस ग्रुपिंग इन इंडिया में व्हाई इट वाज
declared for the grouping in India because like according to the grouping जो geographical areas जो होंगे वो एक साथ आ जाएंगे and जो non geographical areas है वो एक साथ आ जाएंगे, मतलब according to the geographical areas उन लोग एक साथ आने के लिए, ठीक है. So basically grouping it was between 3 parts A, B, C, ठीक है. अब ये A, B, C में जो grouping था, the first one was the places like Bombay, Madras and Central Province, ठीक है. वहीं पे the second part of grouping was Punjab, Sindh and after that Frontal Province, ठीक है, मतलब न्यू वेस्ट Frontal Province, ठीक है. Now next one, the last grouping was between Bengal and Assam, ठीक है. इस तरीके से ग्रुपिंग कर देंगे. समझ में आ गया. ए में बॉम्बे मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, सेकेंड वन वॉज पंजाब सिंध एंड न्यू वेस्ट फ्रंटल प्रोविंस एंड द लास्ट वन वॉज बंगाल आसाम, ठीक है. अब इस ग्रुपिंग की वजह से व्हाट हैपेंड लाइक वन मोर, लाइक ये जो एक ग्रुपिंग हुआ इसके बाद एक और क्लॉज था. द क्लॉज नंबर 3 वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बनाना है इसको. तो फिर द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम प्रोविजनल असेंबली, ठीक है. द Constituent Assembly के जितने भी members होंगे they will be selected from provisional assembly. Now let's talk about the next part. And ये Constituent Assembly का काम क्या था? To make the constitution. Yes or no? To make the constitution. ठीक है. Now let's come to the next point. Number 4 में बन गया था जैसे residuary power. Like at the present time, if you talk about the residuary power is basically in the hand of central government. But residuary power उस टाइम पे बना दिया गया, तो ये residuary power दे दिया गया किसके हाथ में? That was provinces. ठीक है. residuary power किसके हाथ में दे दिया? That was provinces. ठीक है. Now let's come to the next point, that is princely states. Now if princely states want, like British, they directly announced that no need to be under the dominance of British, like there is no British paramountcy. इसीलिए if they want like British paramountcy इन लोग ने हट कर दिया, ठीक है. मतलब कि अब कोई जरूरत नहीं है ब्रिटिश के अंडर में रहने का. सो इन्होंने 2 ऑप्शंस रखे. एक, या तो इफ यू वांट देन यू कैन गो विद द पावरफुल स्टेट. अगर तुम लोग चाहते हो तो किसी पावरफुल स्टेट के साथ मिक्स हो जाओ, दैट इज सक्सेसर गवर्नमेंट के साथ जाके मिल जाओ. या फिर दूसरा बना दिया था ब्रिटिश एग्रीमेंट. इफ यू वांट देन यू कैन हैव एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश आल्सो. समझ में आया. प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये कर दिया था कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी खत्म कर दिया था. लाइक इफ यू वांट टू गो एंड मिक्स विद द अदर स्टेट यू कैन, अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश यू कैन. सो दिस वाज द ऑप्शन व्हिच वाज केप्ट. एंड द नेक्स्ट वन वाज पॉइंट नंबर 6. इसमें था नेक्स्ट वन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया. मतलब एज एन इंटरिम गवर्नमेंट दे विल वर्क, ठीक है. एज एन इंटरिम गवर्नमेंट होता है फॉर द सर्टेन पीरियड, जब तक कोई फिक्स नहीं हो जाता है, ठीक है. सो सेंट्रल लाइक कंस्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बना दिया? एज द इंटरिम गवर्नमेंट. नाउ वन मोर पॉइंट इज एडेड हियर, दैट इज पॉइंट नंबर 7 एंड दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जैसे पॉइंट नंबर 7 जो ग्रुपिंग बनाया था ना A, B and C, रिमेंबर. तो इसमें से जितने भी प्रोविंस हैं दे विल मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया. मतलब ये एक का जो प्रोविंस है वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, बी का खुद का बनाएगा एंड सी का खुद का बनाएगा, ठीक है. अब व्हेन दे विल मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे मिलके मतलब A, B एंड C मिलके एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे.
सो दिस वाज द 7 क्लॉजेज अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रिजॉल्व में से ये आ गया था, ठीक है। जैसे जितने भी ग्रुपिंग होंगे उन लोग वो लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड टुगेदर दे विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन। समझ में आ गया? सो दिस वाज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक। नाउ among all these clauses two main discussion was important, two main points were mentioned in cabinet mission, ठीक है। तो वो दोनों points क्या थे? नंबर 1, जो प्रोविंसेस बने हैं ना, जो प्रोविंसेस बने among the groups, मतलब ग्रुप्स में जो प्रोविंसेस थे, वो ग्रुप्स में से अगर कोई ग्रुप मतलब आफ्टर 5 years if anyone, like if any of the province they want to leave the group, like if they want to separate the group, they can after 5 years, ठीक है, separate from group, ठीक है। एंड इसी के साथ आफ्टर 10 years जिस ग्रुप या यूनियन से है, like if they want, like group or union maker, if they want, then even they can change the constitution, can demand to change constitution। समझ में आया? ये था पहला वाला, ठीक है। मतलब जिस तरीके से, मतलब दिस वन वाज फर्स्ट एंड दिस वन वाज सेकंड। लाइक प्रोविंस जो है after 5 years if they want then they can separate from the group, and after 10 years what they can do is that if they want, like just group and just union say, if they want then they can demand to change the constitution। this was the part। अब इस ग्रुपिंग सिस्टम को, ये जो ग्रुपिंग था ना, ये जो ग्रुपिंग बना दिया गया था, it was supported by Muslim League, because Muslim League from before only they were very much supportive for the grouping system, क्योंकि उन लोग को अपने एक अलग स्टेट चाहिए था, ठीक है। then it was supported by Muslim League, ठीक है। अब इस सपोर्ट में क्या हुआ कि जैसे मुस्लिम लीग दे सपोर्टेड, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस they said that grouping is not compulsory। मुस्लिम लीग ने जहाँ पे इस चीज़ को कंपलसरी बना दिया, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस चीज़ को नॉट कंपलसरी बना दिया, ठीक है। अब ये चीज़ लेके ब्रिटिश दे डायरेक्टली, लाइक मुस्लिम लीग जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, दे डायरेक्टली रिजेक्टेड इट, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो थॉट दैट कहीं ना कहीं उन लोग भी कंफ्यूज होके दे जस्ट डिनाइड दिस प्रपोजल ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन 1946 जुलाई 1946, ठीक है, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ऑफ प्रोविजनल असेंबली। जुलाई 1946 में प्रोविजनल असेंबली हुआ, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ प्रोविजनल असेंबली हुआ। अब इस इलेक्शन में क्या था कि लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यस दे सपोर्टेड इट, ठीक है, मतलब इलेक्शंस होंगे समवेयर, इट विल बी इजियर फॉर द पीपल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, एंड समवेयर ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट था बिकॉज थ्रू दिस इलेक्शंस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स दे विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इससे कंस्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर्स सेलेक्ट होंगे। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ कि कंस्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर्स सेलेक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें से मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया, मतलब ये इलेक्शंस के लिए नहीं माना, ठीक है। वेयर एज इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सपोर्टेड, मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं माना, बिकॉज दे बिलीव्ड इन ग्रुपिंग, कहीं ना कहीं उन लोग बिलीव कर रहे थे ना कि ग्रुपिंग होगा तो अच्छा होगा, तो लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया एंड इवन दे पार्टिसिपेटेड इवन इन द इलेक्शंस ऑल्सो। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ वोटिंग्स हुए, ठीक है। इसमें जब लाइक बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली उन लोग ने जब समझा कि दैट इट ग्रुपिंग इज नॉट कंपलसरी, उसके बाद क्या हुआ कि
ब्रिटिश समवेयर दे वर टोटली इन फेवर ऑफ ऑल द सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग चाहता था कि अब ये चीज़ खत्म हो जाए, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो जाए। अब इंडियन पार्टी दे पार्टिसिपेटेड, पता ही है किसने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनके नज़र से ग्रुपिंग सिस्टम इट इज़ नॉट कंपलसरी एंड ऑल्सो बिकॉज वर्किंग इन यूनिटी इट विल बी लिटिल बिट ईजियर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो इलेक्शंस हुए 1946 में, ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट, समझ में आया, जिसके अगेंस्ट में मुस्लिम लीग समवेयर दे वर डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए, समझ में आया, कम्युनल वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस हो गया, ठीक है, कम्युनल राइट्स हुआ एंड कम्युनल वायलेंस हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लोग ने जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, नाउ दे आल्सो वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। नाउ मुस्लिम लीग आल्सो डिमांडेड टू बी द पार्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का जो रिजॉल्व का प्लानिंग था इट सीम टू बी अनरिजॉल्व, मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ फेल होता हुआ दिख रहा था, ठीक है, ये सब चीज़ फेल होता हुआ दिख रहा था, बिकॉज आफ्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं क्लैशेस हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एंड मुस्लिम लीग का, क्या हो रहा था, क्लैशेस, ठीक है, क्लैशेस होने की वजह से ये वाला चीज़ रिजॉल्व होता हुआ कुछ नहीं दिखा, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड दैट तुरंत, ठीक है, तुरंत क्या हुआ कि a statement was passed by Clement Attlee, even it is known as Attlee statement। तो इसमें से क्लीमेंट एटली ही डायरेक्टली passed a statement and it is also known as a एटली स्टेटमेंट, ठीक है। उस स्टेटमेंट में क्या था, एक डेडलाइन, इन फरवरी 1947 में एक डेडलाइन बना दिया, ठीक है, एक डेडलाइन बना दिया। वो डेडलाइन क्या था, टिल 30th, डेडलाइन ये था दैट 30th जून 1947, ठीक है, 30th जून 1948 तक का एटली ने एक टाइमिंग दे दिया दैट वट एवर द क्लासेस बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों में जितने भी क्लासेस है वो डिसाइड कर लो, खत्म कर लो, डिसाइड कर लो, एंड whoever wants to be the final whoever wants to be the part of it उसको फाइनलाइज करो, क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर्स चाहते थे वो लोग अपने तरफ से कर लिए, जितने भी कोशिश थे ब्रिटिशर्स ने अपने तरफ से कर लिया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को लेके। तो 30 जून तक उन्होंने टाइम दे दिया कि अब इवन इफ यू वांट दैट यू डिसाइड अमंग योरसेल्फ, उसके बाद ही ये वाला डिवीजन होगा, ठीक है, तभी जाके 30 जून के बाद ही जाके पावर ट्रांसफर करेगा, ठीक है, पावर ट्रांसफर करेगा। इसके बाद क्या हुआ, नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इज द कंक्लूजन, समवेयर इट इज द कंक्लूजन पार्ट। इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड माउंट बैटन को इंडिया में लाया गया, मतलब इंडिया में आया, ठीक है, एंड ही वाज दैट टाइम द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एज अ न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंट बैटन को ही विजिटेड इंडिया एंड उसके बाद उनको डिक्लेयर कर दिया एज अ न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड माउंट बैटन ही मेड अ प्लान एंड अमंग दोज प्लान इंडिपेंडेंस के लिए जब उन्होंने डायरेक्टली जब कहा तो उसमें से कुछ क्लॉजेस थे, ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट क्लॉजेस, ही डायरेक्टली डिसाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947, ठीक है, 1947 में उन्होंने डिवीजन करने का फैसला लिया, एंड अमंग दैट द फर्स्ट क्लॉज वाज कि फ्रीडम होगा
फ्रीडम विथ पार्टीशन, क्योंकि बिना पार्टीशन का फ्रीडम नहीं होने वाला है, समझ में आया? विदाउट पार्टीशन देयर इज नो फ्रीडम, समझ, क्योंकि मुस्लिम लीग एडजस्ट नहीं कर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, एंड द सेम थिंग इज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस विद मुस्लिम लीग, दे आर नॉट एग्री टू बी डिसाइडेड, ठीक है? तो इस चीज को खत्म कर दिया, मतलब फ्रीडम विद पार्टीशन। द सेकेंड क्लॉज वाज पार्टीशन होंगे, 2 डोमिनियंस बनेगा, 2 कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, ठीक है? मतलब पार्टीशन होगा, मतलब पार्टीशन 2 dominions, 2 constituent assembly बनेंगे, ठीक है? ये बना दिया गया। एंड इन द थर्ड वन में क्या हुआ, पावर ट्रांसफर का जब बात हुआ, कहीं ना कहीं दिस पावर ट्रांसफर, व्हेन दे टॉक्ड अबाउट पावर ट्रांसफर, कहीं ना कहीं जो एक स्टेटमेंट था या जो जितना भी बात हुआ था, इट वाज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है? मतलब मुस्लिम लीग ने जो शुरुआत में कहा था कि वोटिंग राइट्स हो, मुस्लिम लोग सिर्फ जो करेंगे, रिमेंबर ड्यूरिंग क्रिप्स मिशन, तो वो वाला चीज फिर से इन लोग ने बात किया, ठीक है? दैट इज कि पावर ट्रांसफर के टाइम पे लाइक एक वोटिंग राइट्स हो जाए जिसमें द पीपल्स विल बी सिलेक्टेड कि पार्टीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट एवर द सिलेक्टेड मेंबर्स विल बी, इट विल बी बाय द वोटिंग मेथड, इट विल बी बाय द वोटिंग मेथड, जिसमें से लाइक जो वोटिंग राइट्स होगा, जिसमें से जो ग्रुपिंग हुआ था, रिमेंबर पंजाब एंड बंगाल को कहा गया कि कॉल देयर लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2 ग्रुप्स, ठीक है? पंजाब एंड बंगाल को कह दिया कि कॉल देयर लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2 ग्रुप्स, एंड दोज 2 ग्रुप्स विल बी हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम में वो ग्रुप्स को बुलाया जाए, ठीक है? एंड इफ एनी वन ग्रुप, ये दोनों में से कोई भी एक ग्रुप अगर एग्री है पार्टीशन के लिए, तो बंगाल और पंजाब डिवाइड हो जाएगा। वहीं पे दूसरा चीज था सिंध को कह दिया टू डिसाइड बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है? अपने आप दे दिया उन लोग को। एंड जो लास्ट वन था वो था न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाले में भी वोटिंग सिस्टम कर दिया, ठीक है? वोटिंग सिस्टम कर दिया कि इसमें से भी इफ एनी मेंबर्स वांट टू like if any groups want to province want to be the like if any one of them want to support the partition then it will be, ठीक है? वोटिंग कर दिया। अब वोटिंग के थ्रू वोटिंग वॉज इन फेवर ऑफ पार्टीशन, ठीक है? मतलब एवरीवन, मेनी ऑफ द पीपल दे डिसाइडेड फॉर द पार्टीशन, ठीक है? तो वहीं पे जाके फाइनली वोटिंग इट सपोर्टेड द लाइक फाइनली वोटिंग वॉज इन फेवर ऑफ पार्टीशन, तो वहीं जाके पार्टीशन हुआ, दैट वॉज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? एंड दिस ऑल इंसिडेंट which was done by Lord Mountbatten plan, it was according to Mountbatten plan, तो इसको ब्रिटिशर्स ने रेक्टिफाई कर दिया एज एन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है? इसको ब्रिटिशर्स ने रेक्टिफाई कर दिया एज एन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ठीक है? एंड इंडिया और पाकिस्तान को जहाँ डिवाइड कर दिया गया, वहीं पे इंडिया को मिला फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, वहीं पे पाकिस्तान को मिला 14 अगस्त 1947, जिसमें से पाकिस्तान ने फर्स्ट चूज किया मोहम्मद अली जिन्ना को एज द हेड, एंड वहीं पे इंडिया दे कंटिन्यूड विथ माउंटबैटन। समझ में आया? ये था लॉर्ड माउंटबैटन प्लान, इसको रेक्टिफाई करके दे जस्ट इंट्रोड्यूस दिस वन एज द इंडिपेंडेंस एक्ट। So like this topic is completed. If you have any doubt regarding this topic, just ask me. Thank you.